क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के एक पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है उसका मास कैपिटल एम है और इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि इसमें एक एलिमेंटल डिस्क कट करेंगे, उसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक एलिमेंटल डिस्क कट करते हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक सर्कुलर कट करते हैं। ठीक है, और अगेन एक्स एक्सिस से थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर भी एक सर्कुलर कट लगाते हैं। मतलब यहाँ भी एक सर्कुलर कट लगाते हैं सच दैट दिस एंगल इज वेरी स्मॉल इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, तो कन्फर्म है कि दोनों कट के बाद हमें एक डिस्क मिलेगा। ठीक है, तो हम उस डिस्क का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई फाइंड करते हैं। ठीक है, तो दोनों कट लगाने के बाद हमें ये डिस्क मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो डिस्क है उसका जो थिकनेस है वो ये डिस्टेंस है और इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा ये डिस्टेंस। ये आर है, ये थीटा है, सो दिस डिस्टेंस विल बी आर साइन थीटा। तो इसका जो रेडियस है स्मॉल आर, ये आर साइन थीटा है। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है इसको मान लेते हैं डी, तो थिकनेस डी ये हो जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आर इंटू डी थीटा है। ठीक है, तो हम इस थिकनेस को इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी हैव, ये एंगल थीटा है तो कन्फर्म है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो अगेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये लेंथ आर डी थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो कन्फर्म है कि जो थिकनेस डी है वो हो जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा। द थिकनेस विल बी आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि एंगल थीटा है तो कन्फर्म है कि एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो अगेन ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस आर डी थीटा है तो कन्फर्म है कि जो थिकनेस है वो जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा। नाउ वी हैव द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू डी एम, that is small mass of the disk into रेडियस स्क्वायर, और इसका जो रेडियस है वो आर साइन थीटा है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा होल स्क्वायर। अगेन डीएम को फाइंड करते हैं। डीएम इज द मास ऑफ द डिस्क, ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मान लेते हैं रो है और इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। अगेन जो एरिया है वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू आर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू हाइट, दैट इज थिकनेस, दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। सो दिस इज स्मॉल मास डीएम। डीएम की वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाई दैट डी आई इज इक्वल टू हाफ इंटू डीएम, दैट इज रो पाई इंटू आर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा
डी थीटा इंटू आर साइन थीटा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर साइन थीटा होल पावर 4. So this implies that di is equal to rho pi into r to the power, ये हो जाएगा 4 plus 1 that is 5 divided by 2 into this is sin theta whole to the power 4 into sin थीटा डी थीटा. तो हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा अगेन. तो ये जो पोर्शन है उसके लिए थीटा 0 से लेकर 60 डिग्री तक होगा. ठीक है, यहाँ पर जो डिस्क बनेगा उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्क होगा उसके लिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी. ठीक है, दिस इज आर बाई 2. तो कन्फर्म है जो थीटा है वो पाई बाई 3 हो जाएगा. सो लिमिट विल बी 0 to पाई बाई 3. तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है. क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज दैट I is equal to rho pi into r to the power 5 by 2 into integration of this is 1 minus cos square theta whole square into sin theta d theta from 0 to pi by 3. Let us put cos theta equal to t. Cos theta is equal to t. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी. पुट करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन है मान लेते हैं वो I1 है. सो वी हैव I1 that is this integration equal to 1 minus t square whole square into sin theta d theta. हो जाएगा माइनस डी टी. अगेन फॉर थीटा इक्वल टू 0 cos 0 will be 1. So the limit will be 1 to again cos 60 is equal to half. So the limit will be from 1 to half. क्या करते हैं कि माइनस साइन को हटा के लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं. माइनस साइन को हटा के हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं. ये हो जाएगा हाफ टू 1. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस टी टू पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी फ्रॉम हाफ टू 1. दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी प्लस टी टू पावर 5 बाई 5 माइनस 2 इंटू टी क्यू बाई 3 फ्रॉम हाफ टू 1. पुट करते हैं तो पहले 1 पुट करेंगे. ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 3 माइनस हाफ पुट करते हैं. ये हो जाएगा हाफ प्लस 32 इंटू 5
दैट इज 160 हो जाएगा 1/160 माइनस 2/3 इंटू टी क्यूब दैट इज 1/8 इंटू 1/8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव I1 इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2 ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 दैट इज 1/12 1/12 माइनस 1/160। ठीक है, दिस इक्वल टू, तो क्या करते हैं कि पहले इन चारों को ऐड कर लेते हैं। तो चारों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 5 इंटू 12 दैट इज 60। दिस इज 20 प्लस 12 माइनस 30 प्लस 5 माइनस 1/160 इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 10 दैट इज 2 प्लस 5 7। सो दिस इज 7/60 माइनस 1/160 इक्वल टू 1/10 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 7/6 माइनस 1/16 2 और कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 इंटू 7/3 माइनस 1/8। ठीक है, दिस इक्वल टू 1/20 इंटू 56 माइनस 3 दैट इज 53/24 इक्वल टू 53 बाई ये हो जाएगा 480। ठीक है, सो वी हैव I इक्वल टू रो पाई इंटू r पर 5/2 इंटू 53/480। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि रो की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें पुट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि डीएम को इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर जो मास है वो कैपिटल एम है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू दिस इज रो पाई इंटू आर क्यू कॉमन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। लिमिट विल बी सेम that is 0 to π/3। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज रो पाई आर क्यू। इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं ये I2 है,
ठीक है। सो वी हैव I2 इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा टी थीटा फ्रॉम 0 to 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। अगेन कॉस थीटा को टी मान लेते हैं, तो अगर कॉस थीटा टी है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। अगेन थीटा इक्वल टू 0 पर टी 1 हो जाएगा और थीटा इक्वल टू 60 पर टी 1/2 हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे कि माइनस साइन को हटा के लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, माइनस साइन को हटा के लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 to 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t माइनस TQ/3 आफ्टर इंटीग्रेशन, लिमिट विल बी हाफ टू 1। तो पहले 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/24, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 माइनस हाफ प्लस 1/24, ठीक है। सो I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1/6 प्लस 1/24, ये हो जाएगा 5/24, ठीक है। सो M विल बी, सो दिस इम्प्लाई दैट मास कैपिटल M will be rho pi RQ into I2, that is 5/24, ठीक है। तो रो पाई RQ की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव I इक्वल टू, ये हो जाएगा 53/2 इंटू 480 इंटू R स्क्वायर इंटू रो पाई RQ, एंड दिस इज इक्वल टू 24 इंटू कैपिटल M/5, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, ये हो जाएगा 20। So this implies that I is equal to, this is 53/200, 53/200 इंटू MR स्क्वायर। तो ये I की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 5, आंसर हो गया। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।